जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी की रिटर्न्स आप अपनी 3B की फाइलिंग करेंगे सितंबर महीने की, और आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करेंगे। तो एज अ जीएसटी फाइलर या एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, एज अ जीएसटी प्रोफेशनल, आपको सितंबर 25 के रिटर्न में बेहद इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस और चेंजेस जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस आपको इस रिटर्न में कर लेना है, वो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट मिस हो गए तो आपको बहुत भारी नुकसान जो है वो हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, जो इस बार जो आप अपनी जीएसटीआर 1 की स्टेटमेंट फाइल करेंगे, उस जीएसटीआर 1 की स्टेटमेंट में आपको एक ही प्रोडक्ट के लिए जो एचएसएन समरी है और जो रेट वाइज बाइफरकेशन है वो अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 22 सितंबर 2025 से पहले कुछ और रेट्स हुआ करते थे, और 22 सितंबर के बाद जीएसटी के रेट्स में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, जिसका एचएसएन कोड है 2701। अब आप मान लीजिए एक सेल इनवॉइसेस आपने इशू किया है और उसकी डेट है लेट सपोज 28 सितंबर 2025। तो आपने 22 सितंबर से पहले जो सेल इनवॉइसेस इशू किए होंगे फॉर द प्रोडक्ट कोल, तो उस पर आपने टैक्स रेट लगाया होगा 5%, और उस पर लगाया होगा 400 पर टन के हिसाब से कॉम्पनसेशन सेस। और इसी प्रोडक्ट को जब आप 22 सितंबर को या उसके बाद सेल कर रहे होंगे, यानी कि मान लीजिए आपने इनवॉइस इशू किया होगा 22 सितंबर को, तो एचएसएन कोड तो आपका रहेगा 2701, लेकिन टैक्स रेट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, और इस पर कोई भी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो आपको अब बाइफरकेशन जो है अपने आइटम वाइज समरी का इस बार जीएसटीआर 1 की फाइलिंग में करना होगा। ये सिर्फ सितंबर के महीने में होगा। अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो होगा वो तो आप सारा का सारा नए रेट में लेकर के जाएंगे। सिर्फ सितंबर के अंदर आपको ये ट्रांजिशन जो है इसका ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? जब आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करें, उसका टेबल नंबर 12, इस टेबल नंबर 12 में आप डालते हैं एचएसएन लेवल डेटा। तो अब आपको यहां पर पहले डालना होगा 2701, और इस 2701 में 1 सितंबर 2025 से लेके 21 सितंबर 2025 तक जो भी इनवॉइसेस की होंगे आपने, इसके लिए 5% प्लस सेस, इसका कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके आइटम ऐड कर देना है। और उसके बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना है 2701, और इसमें आपको 22 सितंबर 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 के बीच में ये जो इनवॉइसेस किए गए होंगे इस पर लग जाएगा 18%, यानी कि एक ही एचएसएन का दो लाइन आइटम आपको अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से ऐड करना मैंडेटरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इस बार की जीएसटीआर 1 और 3B की फाइलिंग में, क्योंकि इसी पर्टिकुलर टैक्स रेट के बेसिस पे आपका जीएसटीआर 3B का डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा और उस पर टैक्सेस की लाइबिलिटी जो है वो बनेगी। तो प्रॉपर रिकंसिलिएशन इज अ मस्ट डू थिंग फॉर दिस सितंबर 25 रिटर्न। दूसरी इंपॉर्टेंट व्याख्या या दूसरी इंपॉर्टेंट जो आप कंप्लायंसेस हैं, मान लीजिए आप एक स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं और आपका टर्नओवर है 5 करोड़ से कम, और आपने ऑप्ट करा हुआ है क्यूआरएमपी स्कीम। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात। आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करा हुआ है क्योंकि आप 5 करोड़ से कम है, आप क्वार्टरली फाइल करते हैं। अब मान लीजिए आपको 24-25 में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था 5 लाख रुपीज, लेकिन आपने 24-25 में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है 4 लाख रुपीज का, और 1 लाख रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अभी भी आप क्लेम नहीं कर पाए हैं, और ये आपका क्लेम करना बचा हुआ है। सर इसकी डेट जो ये
24-25 का इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख रुपए का पेंडिंग है, इसे हम लोग कब तक क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4? 30 नवंबर 2025 तक। 30 नवंबर 2025 तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम है, तो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए जब आप अपनी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, यानी कि जब आप अपनी जीएसटीआर 3B को चेक करेंगे, तो यहां पर आप क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो क्वार्टर कौन कौन सा होगा? पहला क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, दूसरा क्वार्टर आपका होगा जुलाई टू सितंबर, और तीसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर टू दिसंबर। अप्रैल टू जून जो आप फाइलिंग करेंगे वो करेंगे 22 या 24 जुलाई को, ये चला गया। अब आपके पास है जुलाई से सितंबर क्वार्टर की 3B जो अब जानी है अक्टूबर में। इसकी डेट क्या है? 22 या 24 अक्टूबर। 22 या 24 अक्टूबर तक आपको इस क्वार्टर की 3B फाइल करनी है। और अक्टूबर से लेके दिसंबर क्वार्टर की कब फाइल करेंगे? 22 अक्टूबर या 24 जनवरी, 22 जनवरी या 24 जनवरी को। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपको ये जो 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है क्लेम, क्या आपके लिए 30 नवंबर की डेट रहेगी? द आंसर इज नो। सर कैसे? हम लोग यहां पर जब अक्टूबर टू दिसंबर की फाइलिंग करेंगे तो 30 नवंबर तक कर सकते हैं ना? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अक्टूबर से लेके दिसंबर की क्वार्टरली 3B खोलेंगे तो वो खुलेगी ही जाकर के जनवरी के महीने में। तो आपके पास अक्टूबर का जो एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था वो क्वार्टरली वालों के लिए नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर की क्वार्टर की 3B ही आपको या तो 30 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट लेट फीस के साथ फाइलिंग कीजिए, या फिर आप अगर 22-24 अक्टूबर को अपनी 3B फाइल करते हैं तो ये एक्सरसाइज आपको अभी ही कर लेना पड़ेगा। ये जो आपका मिसिंग आईटीसी है ये आपको अभी रिकंसाइल करना होगा, और अभी रिकंसिलेशन करके जुलाई अगस्त सितंबर की ही रिटर्न में क्लेम करना है। मान लीजिए आपने अक्टूबर के लिए ये रिटर्न फाइल कर दिया अक्टूबर को, और ये आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया, तो अब आप इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाली रिटर्न को फाइल करेंगे 24 जनवरी या 22 जनवरी को, तो यहां पर अगर आप ये 1 लाख का आईटीसी क्लेम करते हैं तो ये बियॉन्ड द टाइम पीरियड 30 नवंबर 2025 होगा, और ये डिसअलाउ माना जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्मॉल टैक्स पेयर्स, क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए, कि आप अपना 24-25 का रिकंसिलिएशन जो है वो अप्रोप्रिएट तरीके से इमीडिएट बेसिस पे 3B की फाइलिंग से पहले कर लें। लेकिन अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन कैसे है? आप सितंबर की रिटर्न भर दीजिए 20 अक्टूबर को, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अक्टूबर का महीना बचा हुआ है, यहां पर ड्यू डेट है 20 नवंबर, इसको आप 30 नवंबर तक भी भरेंगे तो आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है जो क्वार्टरली वालों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये दो इंपॉर्टेंट मेजर्स जो इस रिटर्न के अंदर यूज करना है, क्लेम करना है, चेक करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होंगी, और वो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जो है वो कर देंगे और बाद में उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो सारे नुकसान ना हो, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। अगर आपने अभी तक फेस्टिवल ऑफर का डिस्काउंटेड बेनिफिट नहीं लिया है हमारा जीएसटी फुल कोर्स के अंदर, जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9693601228। आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके 180 प्लस आवर्स की क्लासेस वाली जो पूरी की पूरी जीएसटी की एडवांस लर्निंग बैचेस हैं उसमें एनरोल करा सकते हैं, और 1 साल की वैलिडिटी के अंदर विदाउट एनी अनलिमिटेड व्यूज पूरा का पूरा सेशन आप व्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएसटी रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न के फ्री प्रैक्टिकल सेशंस भी दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।